दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कभी किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग अपना खुद का ज्ञान पहले से ही अर्जित किए हुए हैं। अर्थात सभी लोग सीखे सिखाए होते हैं, परंतु मैं उन्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं। मैं उन्हें सोचने का तरीका बता सकता हूं। मैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। और महात्मा बुद्ध की यह कही हुई बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राह से भटका हुआ इंसान, यदि उसे सोचने पर मजबूर किया जाए, तो वह पल भर रुककर यह समझ सकता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। क्या वह जो कर रहा है वो सही है या गलत। और जब वह इंसान यह सोच सकता है, उसे समझ सकता है, तो उसे बदल भी सकता है। और जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में खुद के बारे में सोचने पर मजबूर हो सकता है, वह अपने भीतर अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। और इसी अंतर्दृष्टि के माध्यम से वह यह जान पाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बच्चे थे। एक सुंदर सी पत्नी थी। उनका परिवार फला फूला था और वह हमेशा खुश रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह व्यक्ति हालांकि बहुत गरीब था, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने घर का गुजर बसर कर लिया करता था। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए। दिन के बाद साल, और अचानक एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। और उस व्यक्ति के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें संभालना, उनका पालन पोषण करना और घर की सारी जिम्मेदारियां, और उनके लिए धन भी कमाना था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे। वह अपने बच्चों की देख रेख कैसे कर पाएगा। यदि वह धन कमाने जाता है तो घर पर उसके बच्चे अकेले रह जाएंगे, और यदि वह बच्चों की देख रेख में लगा रहता है तो उनके लिए वह धन नहीं कमा पाएगा। उनके लिए वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएगा। वह बहुत दुविधा में था। तभी उसके सगे संबंधियों में से एक रिश्तेदार ने उससे दूसरी शादी के लिए कहा, परंतु उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली मां कभी नहीं लाऊंगा। वह कभी भी मेरे बच्चों को अपने बच्चे नहीं मान पाएगी, जिससे मेरे बच्चे हमेशा अनाथों की तरह जिएंगे, और यह मैं नहीं देख सकता। यह मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने उस रिश्तेदार को वहां से जाने के लिए कह दिया। उस व्यक्ति के पास जो बचा कुचा धन था, उससे कुछ दिन का काम तो चल गया। कुछ दिन के लिए तो उनको 2 वक्त की रोटी मिल गई, लेकिन उसके बाद वह धन समाप्त हो गया। और एक दिन उसके बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। घर में खाने के लिए कुछ भी ना था, और अब उस व्यक्ति के पास कोई काम भी नहीं था। वह लोगों से मदद मांगने के लिए निकला, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अपने बच्चों को इस तरह से देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बाहर भोजन की तलाश में निकला, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। तभी वह एक रास्ते से होकर गुजर रहा था कि उसे रास्ते के किनारे पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह तुरंत उस आश्रम में गया। वहां एक गुरुवर ध्यान में लीन थे। जैसे ही वह व्यक्ति उन गुरुवर के करीब पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया, तो उन साधु ने अपनी आंखें खोली, और इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ
खाना चाहिए। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? इस पर वह गुरु कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अभी भिक्षा मांगकर ही लाया हूं और आज मुझे बहुत अच्छी भिक्षा मिली है और मेरे पास आज इतनी भिक्षा है कि इससे मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट आराम से भर जाएगा। इतना कहकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो तुम्हारे बच्चों के पास चलते हैं। वह गुरु और वह व्यक्ति भागे भागे उस व्यक्ति के घर पहुंचे और तभी उन गुरु ने अपने हाथों से उसके बच्चों को भोजन कराया और उन गुरु ने अपने हाथों से उस व्यक्ति को भी भोजन दिया। जब सबने भोजन कर लिया तब वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इतने नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, आखिर कोई काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कुछ दिनों पहले ही अभी मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, जिस कारण मैंने अपना पुराना काम छोड़ दिया और अपने बच्चों की देख रेख में लग गया, उनके पालन पोषण में लग गया। और इतने दिनों तक जो बचा कुचा धन मेरे पास था उससे तो इनका पेट भर रहा था, लेकिन अब वह धन भी समाप्त हो चुका है और इस वजह से मैं जब काम मांगने बाहर गया तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। इसलिए मैं भोजन की तलाश में यहां वहां भागा फिर रहा था कि तभी मुझे आपकी कुटिया नजर आई और मैंने आपसे जाकर मदद मांगी। उन गुरुवर को जब उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें पता चल चुकी थी तब वह गुरुवर उस व्यक्ति को कहते हैं, मैं तुम्हें एक सेठ के पास भेज रहा हूं। अगले दिन तुम उन सेठ के पास जाना, वह तुम्हें अवश्य ही कोई न कोई काम जरूर दे देंगे। वह व्यक्ति उन गुरु के कहे अनुसार अगले ही दिन उन सेठ के पास जा पहुंचा और उन सेठ ने उसे मजदूरी का काम दिया। उस व्यक्ति ने पूरे मन और लगन के साथ उस काम को किया। उसने बहुत मेहनत की, बहुत यातनाएं सही, बहुत पीड़ाएं सही, लेकिन अपने बच्चों का उसने पूरा ध्यान रखा। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका खाना पीना, सभी का ध्यान उसने पूरी तरह से रखा। उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को अपनी मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वह व्यक्ति दिन रात केवल एक ही प्रार्थना किया करता था, हे ईश्वर, मेरे बच्चों की सुरक्षा करना और उन्हें काबिल बनाना। उन गुरु का भी उस व्यक्ति और उसके बच्चों से अत्यधिक लगाव हो चुका था। वह हमेशा उसके घर पर आया जाया करते थे और वह उन बच्चों को शिक्षा भी प्रदान किया करते थे। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। धीरे धीरे वह बच्चे अब जवान हो चुके थे और वह व्यक्ति भी अब बहुत प्रसन्न था। उसने अपनी पूरी जवानी उन बच्चों के नाम कर दी। उसने अपनी जवानी भर बहुत मेहनत की, बहुत यातनाएं सही, लेकिन उसने अत्यधिक मेहनत करके अपने बच्चों को कामयाब बना ही दिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति भी अब बूढ़ा हो चुका था। अब वह बच्चे अपने पिता को देखकर बड़े ही भावुक हो जाते और अपने पिता से कहते, पिताजी, अब आपको इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बूढ़े हो चुके हैं और हम जवान हो चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं। अब आप आराम कीजिए। अब से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। अपने बेटे की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह व्यक्ति भी भावुक हो गया और वह यह सोचने लगा कि यदि आज उसकी पत्नी जीवित होती तो आज वह बहुत खुश होती, उसे अपने बेटे पर गर्व होता। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के कहे अनुसार अपना काम छोड़ दिया। अब वह घर पर ही रहने लगा था। अब उसे अपने बच्चों की शादी की चिंता सता रही थी। जैसे तैसे उसने उन गुरु की आज्ञा से एक वर ढूंढा जिससे अपनी पुत्री की शादी करवा दी और उसके कुछ ही महीनों बाद उसने अपने बेटी की भी शादी करवा दी। उस व्यक्ति की पुत्री अपने ससुराल चली गई
और वह लड़का काम के सिलसिले में अपने घर से दूर रहने लगा और उसकी पत्नी भी उसी के साथ रहा करती। अब वह घर पर बिल्कुल अकेला हो चुका था और उसका अकेलापन उसे काटने के लिए दौड़ता था। अब उसका समय गुजारना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। इसलिए वह आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलने लगा, लोगों से बातें करने लगा। लेकिन जब भी वह घर पर वापस लौटता तो उसे वही अकेलापन महसूस होता और वह बिल्कुल उदास हो जाता। एक दिन वह अकेला अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी वह गुरु उसके घर आए और उसे इस तरह से देखकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अकेलापन यह दर्शाता है कि हमें किसी का साथ चाहिए, परंतु इस दुनिया में सभी का साथ छूट जाता है और अंत में हम अकेले ही रह जाते हैं। कोई हमारे साथ नहीं रहता, या फिर यदि हम किसी के साथ हों तो हमारा साथ भी एक न एक दिन अवश्य छूट ही जाता है। तभी आगे वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने भीतर झांको, अपनी अंतर्दृष्टि को पहचानो और देखो जो तुम्हारे भीतर खालीपन है, जो तुम यह अकेलापन महसूस कर रहे हो, इसका क्या कारण है। यह तुम्हारे लिए एक मौका भी हो सकता है स्वयं के भीतर उतरने का, खुद को जानने का और खुद को पहचानने का। और जो कुछ भी तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो तुम अपने भीतर पाओगे, यह तुम्हारा साथ तुम्हारे जीवन भर देगा। यह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह गुरु वहां से चले गए। लेकिन उस व्यक्ति को उन गुरु की कोई भी बात समझ नहीं आई। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने अकेलेपन को किस तरह से दूर करे, क्योंकि वह अपने बड़े से घर में इस तरह से अकेला नहीं रहना चाहता था। वह जिन्हें जानता था वह उन गांव के लोगों को अपने पास बुलाता, कुछ समय उनके साथ व्यतीत करता और उसके बाद वो भी अपने अपने घर की ओर चले जाते। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे कहने लगा, भाई, हमने तो अपनी जवानी भर भरपूर मजे किए, पर तुमने तो अपनी जवानी में ही अपनी पत्नी को खो दिया और अपने बच्चों के देख रेख में तुमने अपनी पूरी जवानी यूं ही बर्बाद कर दी। पर अभी भी तुम कौन सा बूढ़े हुए हो, अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। दिन भर घर में अकेले बैठने से अच्छा है कि तुम्हारी एक पत्नी होगी जो तुम्हें प्यार से खाना खिलाएगी, तुमसे बातें करेगी और तुम्हारा समय भी यूं ही बीत जाएगा। यह बात उस व्यक्ति के मन में बैठ गई। तभी उसके एक साथी मित्र ने उससे कहा, तुम अभी भी जवान दिखते हो और हम एक ऐसी लड़की को जानते हैं जो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। वह भी जवान है, तुम्हारे जैसी है और वह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वह व्यक्ति भी उस लड़की से मिलने के लिए राजी हो चुका था। तभी उसके साथी मित्रों ने उस लड़की से उसे मिलवा दिया। शुरू में तो उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, लेकिन धीरे धीरे वह हर रोज उस लड़की से मिलने लगा, उससे बातें करने लगा और अब वह लड़की भी उस व्यक्ति को हमेशा खुश रखने लगी, जिससे वह व्यक्ति भी अब पहले से बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। उसे अब अपना जीवन पहले से बेहतर लगने लगा था। उसके जीवन में जो खालीपन था वह अब उसे भरा भरा लगने लगा था। किंतु जब यह बात उन गुरु को पता चली तो वह गुरु तुरंत ही उसके घर पर आए और उसे समझाने के लिए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जो तुमने जीवन भर इतनी कठोर तपस्या की, इतना परिश्रम किया, अपने बच्चों को पाला पोसा, उनका ख्याल रखा, उन्हें इतना बड़ा किया, इस तपस्या के फल को इस तरह से नष्ट ना करो। वह लड़की जो तुमसे प्रेम का नाटक कर रही है वह तुम्हारी बेटी की उम्र की है और जिन लोगों ने भी तुम्हें उनसे मिलवाया है वह लोग अच्छे नहीं हैं। उनके विचार, उनकी सोच बिल्कुल उचित नहीं है। मेरी बात याद रखना, गलत संगत का असर हमेशा गलत ही होता है
और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। किंतु वह व्यक्ति तो उस लड़की के मोह में इस तरह से पागल हो चुका था कि अब उस व्यक्ति को उन गुरु की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। वह व्यक्ति क्रोधित होकर उन गुरु से कहता है, आप कौन होते हैं मेरे निजी जीवन में दखल अंदाजी करने वाले? मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों की देखरेख में लगा दी, उनकी जिम्मेदारी पूरी की, और अब वो दोनों सुखी से हैं, कामयाब हैं। और अब जब मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? आप मुझे यहां पर सावधान करने क्यों आए हैं? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन वह व्यक्ति उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका बेटा उसे जो भी खर्च देता था वह सारा पैसा उस लड़की पर उड़ा देता। धीरे धीरे उसके पिता के खर्च बढ़ते जा रहे थे और वह अपने पुत्र से और भी पैसों की मांग करने लगा। एक दिन उसका बेटा अपने पिता से मिलने आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जहां तक मैं जानता हूं आपने तो कभी इतने पैसे कभी खर्च नहीं किए। आप इतने खर्चीले हैं ही नहीं, फिर आप अचानक से इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? और ये सारे पैसे आप कहां खर्च कर रहे हैं? मैं पहले जो पैसे दिया करता था मैं उससे कहीं ज्यादा पैसे अब आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका खर्च उतने में भी पूरा नहीं पड़ रहा। आखिर आप इतने सारे पैसे कर क्या रहे हैं? तभी वह व्यक्ति क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहता है, क्या तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझसे हिसाब लोगे? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इतना कामयाब बनाया? क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि तुम आगे चलकर अपने ही पिता से खर्चों का हिसाब लो? उस पुत्र ने चुपचाप अपने पिता की सारी बातें सुनी और चुपचाप ही वो वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति अपने पुत्र से मिलने गया और अपने पुत्र से कहता है, बेटा, अब मैं घर पर अकेला रहता हूं और मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है। तुम भी काम से हमेशा बाहर रहते हो, बहू भी घर पर नहीं रहती, इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। इसीलिए मैं आज तुमसे यह कहने आया हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं, जिससे मेरा अकेलापन भी समाप्त हो जाएगा और कोई मेरा ध्यान रखने वाला भी आ जाएगा। इस पर उस व्यक्ति का पुत्र कहता है, पिताजी, आप ठीक कहते हैं और मैं भी कई दिन से यही सोच रहा हूं, इसलिए मैंने आप ही की उम्र की एक लड़की देख रखी है। उसका भी कोई नहीं है और वह बहुत संस्कारी भी है। वह आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगी और आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी रहेगी। तभी वह व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है, नहीं नहीं, मैंने अपने लिए पहले से ही एक लड़की देख रखी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। तभी वह पुत्र अपने पिता से कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बताइए वो कौन है? मैं अभी चलकर उनसे बात कर लेता हूं। पिता ने खुशी खुशी उस लड़की के बारे में अपने पुत्र से बताया। उस लड़की के बारे में सुनकर उस व्यक्ति का पुत्र अत्यधिक क्रोधित हो उठा और कहा, पिताजी, आपको यही लड़की मिली थी? इस लड़की को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसके बाद लोगों से धन ऐंठती है, उन्हें लूट लेती है, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। और तो और वो आपकी बेटी की उम्र की है। यदि आप उसी से शादी करना चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं और आप चाहे जितना भी जोर कर दें, मैं उससे आपकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अपने पुत्र की यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। मुझे जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए करना चाहिए था वो मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। मेरी जिम्मेदारियां अब समाप्त हो चुकी हैं और अब से मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं और मैं अपना जीवन जैसा चाहूंगा वैसे ही जीऊंगा।
तुम्हें मेरे निजी जीवन में कोई भी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता को इस तरह से क्रोधित देखकर उस पुत्र ने अपने पिता को शांत कराया, उन्हें शांति से बैठाकर यह समझाने का प्रयास किया कि वह लड़की सही नहीं है। आप मान जाए, वो लड़की आपको लूट लेगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप उससे शादी करके केवल दुख ही भोगेंगे, इसके अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। उसने हाथ जोड़े, मिन्नतें मांगी, लेकिन उसका पिता समझने को तैयार नहीं था। उसकी बेटी को जब यह बात पता चली तो उसकी बेटी ने भी उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पिता उस लड़की के मोह में इस तरह से पागल हो चुका था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। एक दिन वह लड़की भागी भागी उस व्यक्ति के पास आई और उससे कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा हमारी शादी नहीं होने देगा। वह आज मेरे घर पर आया था और उसने मुझे धमकी भी दी है। उसने कहा है कि वो हमें कभी भी एक नहीं होने देगा। इसलिए यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो आज और अभी कर लो, अन्यथा तुम्हारा बेटा हमें कभी एक नहीं होने देगा। वो हमारी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी और उसकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि किस तरह से अपने बेटे से छुटकारा पाया जाए। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था और वह व्यक्ति अब भी उसी सोच में डूबा हुआ था। वह अत्यधिक क्रोधित था। वह रात के समय उठा, उसने हाथों में तलवार ली और वह अपने पुत्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। जब वह तलवार लेकर उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था जिस रास्ते पर उन गुरुवर का आश्रम था, तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को देख लिया और उन्होंने जोर से आवाज लगाकर उस व्यक्ति को वहीं पर रोक लिया और कहा, क्या हुआ? अपने पुत्र की हत्या करने जा रहे हो? तभी वह व्यक्ति क्रोधित होकर उन गुरुवर से कहता है, हां, आज तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज उसका अंतिम दिन है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और आज जब मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं तो वह मेरे निजी जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तभी गुरु ने बड़े ही शांत और विनम्रता से उस व्यक्ति से कहा, इससे पहले कि तुम अपने पुत्र के पास जाओ, उससे पहले तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वह व्यक्ति उन गुरु के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वह गुरु किसी तरह से अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे अपनी कुटिया में ले गए और फिर उसे शांति से एक जगह पर बैठा दिया और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी और यह तलवार तुम यहीं पर रख दो। जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। उसने उन गुरु की बात मान ली। उसने वह तलवार पास ही में रख दी और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें बंद की तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी गुरु ने कहा, जो मैं तुमसे कह रहा हूं, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसे देखने का प्रयास करो। देखो, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका पिता उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए यहां वहां दौड़ रहा है, भटक रहा है। जोरों की बारिश हो रही है, रात का समय है, लेकिन उसके पिता को अब तक खाना नहीं मिल पाया, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू है। वह यह सोच रहा है कि किस तरह से अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। वह दर दर भटक कर भोजन की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। कोई भी उसे भोजन देने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन तभी उसे एक आश्रम नजर आया। वह उस आश्रम में जाकर उन गुरु से भोजन की गुहार लगाता है।
तभी वह गुरु उसे और उसके बच्चों को भोजन देते हैं, जिससे उसके प्राणों से भी प्यारे उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जीवन बच जाता है। वह अपने बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह से जुट जाता है, लेकिन उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, उसके मित्र उसका दूसरा विवाह करवाना चाहते हैं, लेकिन वह विवाह करने को तैयार ही नहीं। वह तो इस संकल्प में जुट गया है कि वह अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा, उनका पालन पोषण करेगा, उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा और उन्हें कठोर परिश्रम और तपस्या से एक न एक दिन कामयाब भी बनाएगा। इसलिए उसने कठोर परिश्रम किया, मेहनत की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, गुरुओं से अच्छी शिक्षा दिलाई, ताकि वह अपने जीवन में कभी भटक न जाए और अच्छे इंसान बने। लेकिन समय का फेर देखो, आज वही पिता अपने पुत्र की हत्या करने निकला है। उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार है। उसने सोते हुए अपने उस पुत्र के प्राण ले लिए और उसके बाद वह खुशी खुशी उस लड़की के पास पहुंचा जिससे वह प्रेम करता है, जिससे वह शादी करना चाहता है। लड़की ने कहा, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन तब जब तुम अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। उस पिता ने खुशी खुशी अपना सब कुछ उस लड़की के नाम कर दिया और उसके बाद उस लड़की ने अपना असल रूप दिखाया। उस लड़की ने उस व्यक्ति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह व्यक्ति अब सड़क के किनारे पर बैठा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है कि उसने ये क्या कर दिया, उससे यह क्या हो गया। उसने अपने ही पुत्र के अपने हाथों प्राण ले लिए। जब यह बात उसकी बेटी को पता चली तो उसकी पुत्री भी उससे मिलने आई, लेकिन वह पिता अपनी पुत्री से नजरें नहीं मिला पा रहा। तभी वह पुत्री अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपने ये क्या किया? अपने ही बेटे के प्राण ले लिए। यदि हमारे साथ आपको ऐसा ही करना था तो आपने ये पहले ही क्यों नहीं कर दिया? हमें इतना बड़ा क्यों किया? यदि आप हमारे साथ बचपन में ही ये कर देते तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। आप उस वक्त जवान थे और आप जैसे चाहते वैसे अपने जीवन को बिता सकते थे। फिर इतना सब नाटक करने की आपको क्या जरूरत थी? इतना कहकर उस लड़की ने तुरंत वहीं पर अपने भी प्राण त्याग दिए। यह देखकर उसका पिता पूरी तरह से टूट गया। वह दहाड़े मार मार कर रो रहा है, लेकिन जो हो गया उसे अब कोई ठीक नहीं कर सकता। वासना हमें कुछ इसी प्रकार अंधा कर देती है। हमें अच्छे और बुरे में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम ये सोचने लायक ही नहीं रह जाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उन गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही आंखें खोली और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने मुझे आज एक अनर्थ करने से बचा लिया। यदि आज आपने मुझे नहीं रोका होता तो आज न जाने क्या हो जाता। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जिसे मैंने अपने हाथों से पाला पोसा, जिसे मैंने अपने हाथों में बड़ा किया, जिसकी जिम्मेदारियां उठाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उसी के प्राण लेने में निकल चुका था। हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह अनर्थ करने से रोक लिया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, भंते, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। हम सब तो सीखे सिखाए ही होते हैं। मैं किसी को नहीं रोकता। सब तो अपने आप ही रुक जाते हैं। बस ऐसे समय पर हमारी अंतर्दृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए, जागनी चाहिए। और अभी अभी तुम्हारे भीतर तुमने अपनी अंतर्दृष्टि को उत्पन्न किया है, जिस कारण तुम शांत होकर यह देख पाए कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। जो कर्म तुम करने जा रहे हो वो कर्म कैसा है, उचित है या अनुचित, इसका फैसला भी तुमने ही किया है। क्या सही है, क्या गलत है, यह भी तुमने अपनी अंतर्दृष्टि से ही पहचाना है।
इसमें मैंने कुछ नहीं किया। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित हो गया। उसने अपना संसारी जीवन त्याग दिया और उन गुरु के चरणों में आ गया। खुद को पहचानने की, खुद को पाने के लिए वह निकल पड़ा। दोस्तों, हमारे भीतर हमारी जो अंतर्दृष्टि है वही हमें सही और गलत देखने पर मजबूर कर देती है, जो हमें अंदर से झकझोर देती है। किसी भी व्यक्ति को जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है या चलता है, उसे सबसे पहले अपनी अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करना चाहिए। इसी के कारण वह अपने मार्ग पर चल पाएगा। इसी के कारण वह यह देख सकेगा कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा। क्योंकि हमारे आसपास ऐसी अनगिनत घटनाएं तो होती ही रहती हैं, और व्यक्ति यदि इन घटनाओं में पड़ गया और उन घटनाओं के कारण उसने कोई गलत फैसला ले लिया, तो उसके बाद केवल उसे पछतावा ही होगा। और अंत में वह केवल यही सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया, यह मुझसे क्या हो गया। यह वही लोग होते हैं जो वासना में अंधे हो जाते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उन्हें अच्छा या बुरा इनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। उन्हें तो केवल अपनी वासना नजर आती है। उन्हें तो केवल अपनी वासना को पूरा करना है। वासना के पूरे होते ही अंतर्दृष्टि से मन का संबंध हट जाता है और फिर वह यह साफ साफ देख पाता है कि उसने क्या किया है और ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर वह पहले से ही अपनी अंतर्दृष्टि को उत्पन्न किए हुए होता है, वह किसी भी घटना को घटने से पहले यह देख पाता है, यह समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उसके लिए उचित है और क्या अनुचित। वह इस पर सोच विचार कर सकता है और इन वासनाओं से दूर रहता है। वह कभी भी किसी गलत कार्य के चक्कर में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि उसे हमेशा सही मार्ग दिखाती रहती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।